बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं नाजरीन। आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि आईनी तरमीम लाने के चक्कर में मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और मुस्लिम लीग नून के खुद रहनुमा अपनी मरकजी क़यादत के ऊपर जो है वो बाकायदा अंगुलियां उठा रहे हैं और कोस रहे हैं कि ऐसी हरकत क्यों की गई जिससे पूरी पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और वो काम जो मुकम्मल ही नहीं हुआ था, जिसमें प्लानिंग मुकम्मल नहीं हो चुकी थी, उस पर क्यों हाथ डाला गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। जराए की खबर है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ दो अहम शख्सियात को कैसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, नाकामी हुई और उसकी वजह क्या बनी है, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और कैसे ताकतवर हलके जो हैं अपने एक बहुत बड़ी चाल में खुद फंस गए हैं, उसकी तफसीलात भी बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है आईनी तरमीम के मामलात को ही लेकर। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि मुस्लिम लीग नून की यह पूरी कोशिश थी कि वो आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मजीद एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह वाजे तरीके से कहा था कि फर्द वाहिद अगर मुझे एक्सटेंशन दी जाती है तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, अलबत्ता सबको एक्सटेंशन मिल जाती है थोड़े मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के मामले को लेकर, तो फिर मुझे इसमें कोई शिकवा या गिला नहीं होगा। आखिरकार ये एक पूरा एक तरीक़ेकार के ज़रिए वारदात डालने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 68 करने और फिर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 65 करने के लिए बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत और दीगर बड़े मामलात पर जो है एक आईनी बाकायदा एक टीम बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें तमाम बड़े-बड़े जो मामलात हैं वो जो आईनी अदालत होगी वो उन केसेस को देखेगी। लेकिन ये नाकामी उस वक़्त साबित हो गई कि जब मौलाना फजल रहमान ने इसका इनकार किया साफ-साफ, और फिर तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ गई। अच्छा, नाकामी की वजह ये बनी कि हुकूमत की जानिब से 2 शख्सियात को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई थी। एक मोहसिन नकवी और दूसरे आज़म नज़ीर तारड़ थे, जिनको ये कहा गया था कि आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जितने आपके इत्तेहादी हैं और दीगर बंदों को, दीगर पार्टियों को मनाने की आप लोगों ने कोशिशें तेज़ करनी है। अब इन दोनों को तजुर्बेकार नहीं थे, सियासी तौर पर इतना इनका तजुर्बा नहीं था, जोड़-तोड़ नहीं कर सके। साथ-साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आकर इन्होंने पूरा इसको प्लानिंग ये की गई थी कि इसको आप लोगों ने खुफिया रखना है। इन दोनों को टास्क दिया गया था, मामलात को खुफिया रखकर आपने मामलात को आगे बढ़ाना है, इसको मंजर-आम पर नहीं लाना है। लेकिन इनकी नातजुर्बाकारी की वजह से, सियासी जोड़-तोड़ का तजुर्बा नहीं होने की वजह से, इन्होंने जो खुफिया रखना था मामलात को, उन्होंने मीडिया के सामने लाकर इसको मुकम्मल एक्सपोज़ कर लिया। जब एक्सपोज़ किया इन्होंने इस पूरे मामले को, तो फिर पर्दा उठ गया और फिर इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैच्योर हो चुकी थी, तकरीबन ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें अचानक ब्रेक लग गई और फिर इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी यही कहा गया था मरकज़ी क़यादत की जानिब से कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मान चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब उस वक़्त पता चला कि मौलाना फजल रहमान को भी जो फाइनल मजवज़ा जो बनाया गया है, मजवज़ा के आईनी तरमीम का बाकायदा जो मसवदा है, वो दिखाया नहीं गया है। मसवदा नहीं दिखाने की वजह से मौलाना फजल रहमान ने भी इनकार किया कि मैंने तो देखा ही नहीं है कि क्या चीज़ें फाइनल की गई हैं और क्या चीज़ें आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं। हमें कुछ रिटन में चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं। फिर उस वक़्त ये मामला मज़ीद ख़राब होने लगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म भी गए मौलाना फज़ल रहमान के पास, फिर सदर पाकिस्तान भी चले गए, फिर बिलावल भुट्टो की मुसलसल कई मुलाकातें होने लगी और फिर आज़म नज़ीर तारड़ उनके घर चले गए और नायब वज़ीर-ए-आज़म
इसहाक डार उनके घर पहुंच गए, उनको मनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार किया, कहा कि भाई ये चीजें जो है जब तक आप हमें वाजे नहीं करेंगे हम कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई। मौलाना फजल रहमान को बताया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, मौलाना साहब ख्याल रखिए बड़ी वारदात डालने वाले हैं, इससे लॉन्ग टर्म आपको हमें सबको नुकसान होगा। फिलहाल हम तो फेस करेंगे लेकिन आने वाले दिनों में आप समेत हर शख्स फेस करेगा। थोड़ा आपने समझदारी का मुजाहिरा करना है। मौलाना फजल रहमान इस चीज़ों को लेकर थोड़े सेंसिटिव तरीके से मामलात को देखने लगे और फिर मौलाना फजल रहमान को उनकी पार्टी की जानिब से भी कहा गया कि मामलात को बड़े आपने बारीक बीनी से देखने हैं। अगर इस हुकूमत का हम हिस्सा बनते हैं तो भी ये खुदकशी होगी और इसलिए हमने हुकूमत की लालच नहीं करनी है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को कहा गया था कि वफाकी पार्टी वफाकी हुकूमत के अंदर भी हिस्सा मिलेगा और गवर्नर केपी का भी ओहदा मिल सकता है और फिर बलूचिस्तान में भी हुकूमत का हिस्सा मिल सकता है, सेनेट के अंदर दो नशस्तें मिल सकती है। ढेर सारी इनामात का ऐलान किया गया था मौलाना फजल रहमान को, अगर आप इस्लामी तरमीम का हिस्सा बन जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मरकज सियासत का इस वक्त मौलाना बने हुए हैं, ये अंदाजा करें आप। अब मौलाना फजल रहमान को ऐसी हरकत कर लेते हैं तो यकीनन मौलाना फजल रहमान के लिए आने वाले दिनों में जो है कई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए का कहना है नाज़रीन की हुकूमत इस मामले को मुर्दा करार भी नहीं देना चाह रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब जो है अगर एक दफ़ा नाकामी हुई फिर इन्होंने मौलाना ने जब नहीं माना तो फिर बार बार 2 रोज़ लगातार इन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया, कोशिश की गई लेकिन मौलाना ने साफ इनकार किया, फिर इनको कामयाबी नहीं मिली। अभी जो कामयाबी नहीं मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बिल्कुल ही इसको मुर्दा करार देंगे और इसको बाकायदा मुर्दाखाने में डाल के ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है। हुकूमत इस पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और इसको कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये तरमीम 15 रोज़ में मंजूर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन के तहत जो है वो इसको हर सूरत जो है वो मुकम्मल करना चाह रहे हैं और इस हवाले से शहबाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी सियासी मुस्तकबिल और सियासी इस्तेहकाम इस तरमीम पर मुनहसर है। ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने की कोई फिक्र नहीं है। कुछ और मामलात हैं जिसके लिए हम परेशान हैं। अब ये समझ में नहीं आता है इनके कौन सा परेशानी है। अब चीफ जस्टिस कोई और बन जाता है तो फिर इमरान खान के केसेस में उनको रिलीफ मिलना शुरू होगा, इमरान खान बाहर आएंगे, फिर इनके लिए तो मेरे ख्याल में जगह ही नहीं बचेगी कहीं छुपने की, क्योंकि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो इन तमाम मामलात को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है हुकूमत और अब देखना यह है कि 15 रोज़ में इसको कैसे कामयाब बनाते हैं, ये अहम पॉइंट है और 25 अक्टूबर से पहले ये तमाम मामलात को ओके करना है, वरना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, इसके साथ-साथ जो है राना सनाउल्लाह ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है, लेकिन गैर रस्मी तौर पर है और मामलात तहरीक इंसाफ भी अंडरस्टैंड कर रही है, तो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ भी जो है इन मामलात को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगी, ये उनका दावा है। और साथ-साथ उनका कहना है गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू जो हो चुकी है उसमें वो भी समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी और मुशीर सियासी उमूर इसहाक डार का कहना है कि अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि ये वाक़ई जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं इसी तरह हुकूमत का साथ देगी तहरीक इंसाफ, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन एक और बड़ी खबर नाज़रीन कि अली बिन गंडापुर ने कहा है कि आईनी तरमीम लाना तो दूर, उन्होंने सोचा कैसे, जब तक हम हैं ऐसा बिल पेश ये कर नहीं सकेंगे। ये उन्होंने धमकी दी है कि ये इनकी जुरात ही नहीं है, इसको कामयाब बनाना दूर की बात, ये पेश ही नहीं कर सकेंगे, ये उनका दावा है। अब देखना यह है कि इन मामलात को लेकर तहरीक इंसाफ जो है वो कैसे कामयाब होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए